उधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पॉर्न स्टार केस में डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक मुकदमा चलने का फैसला किया गया। वो अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति होंगे जिन्हें आपराधिक केस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क की मैनहट्टन अदालत ने पॉर्न स्टार केस में उन्हें आरोपी करार दिया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि अब अदालत में उनके ऊपर एक अपराधी की तरह केस चलाया जाएगा और इसके लिए कोर्ट ने ट्रंप को 4 अप्रैल तक अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है, ताकि उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। ट्रंप पर आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को अपने वकील के जरिए पैसे भिजवाए थे। आरोप है कि ट्रंप ने तब स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ रुपए दिए थे, ताकि उन्हें चुप किया जा सके। क्योंकि एक चैनल को दिए इंटरव्यू में स्टॉर्मी डैनियल्स ने दावा किया था कि 2006 में ट्रंप ने उनके साथ यौन संबंध बनाए थे और कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर था कि स्टॉर्मी डैनियल्स के दावे उनके राष्ट्रपति बनने की राह में रोड़ा साबित हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस आरोप को गलत करार दिया। साथ ही अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाए जाने के फैसले पर भी ट्रंप ने निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाइडेन सरकार उन्हें जानबूझकर फंसा रही है ताकि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बीच ट्रंप के कोर्ट में सरेंडर को लेकर न्यूयॉर्क में तैयारियां भी तेज हो गईं, क्योंकि कुछ रोज पहले ही ट्रंप ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अपने समर्थकों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया था, जिसके बाद से ही पुलिसकर्मी पूरे शहर में गश्त दे रहे हैं, ताकि ट्रंप के सरेंडर के दौरान अगर प्रदर्शन हुए तो उनसे निपटा जा सके। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए मंदिर हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 36 पहुंच गई। हादसे के 24 घंटे बाद आखिरी शव मिला, जिसे कुएं से निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 40 फीट गहरे कुएं के ऊपर बनी छत धंसने से करीब 50 लोग नीचे गिर गए थे। मंदिर के भीतर मौजूद कुएं में बड़ी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। हादसे का शिकार हुए 16 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। इस बीच दक्षिण कोरिया का दावा है कि उत्तर कोरिया में वीडियो शेयर करने पर भी कई लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने इसी तरह के कई दूसरे फरमान भी जारी किए, जिनके मुताबिक अगर उत्तर कोरिया में कोई भी वीडियो शेयर करते हुए पकड़ा गया तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। यानी दक्षिण कोरिया का दावा है कि किम जोंग उन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। यही नहीं, उत्तर कोरिया में लोग धार्मिक गतिविधियों के वीडियो भी शेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा वहाँ नशीली दवाइयों को बेचने और खरीदने के आरोप में भी लोगों को सूली पर लटकाने का कानून है। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उसे ये जानकारी उन लोगों से मिली जो पिछले 5 साल में उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया की शरण में पहुंचे। इधर त्रिपुरा विधानसभा में पौन देखने के आरोप में विपक्ष ने बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की मांग कर दी। उन्होंने बीजेपी विधायक जादव लाल नाथ की कड़ी आलोचना की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। उन्होंने विधानसभा स्पीकर से बीजेपी विधायक जादव लाल नाथ को 6 साल तक सस्पेंड करने की मांग की। जादव बाबू ऑन मॉरल ग्राउंड ही शुड रिजाइन। बीजेपी विधायक जादव लाल नाथ का विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मोबाइल चलाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। आरोप है कि उस वक्त वो मोबाइल पर पॉर्न देख रहे थे। उधर रूस के अखबार द मॉस्को टाइम्स ने दावा किया कि रूस के दोस्त आर्मेनिया ने ही पुतिन को बड़ी धमकी दे दी है कि अगर वो उसके देश आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि आर्मेनिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बनने की कोशिश में जुटा है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ही युद्ध अपराध के मामले में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया है। पुतिन का आरोप है कि उनके आदेश पर ही यूक्रेन से हजारों बच्चों को अगवा करके रूस ले जाया गया। और इस वारंट के बाद पुतिन के लिए खतरा उन देशों में और बढ़ गया है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देश हैं। और इसीलिए अब पुतिन के लिए रूस का दोस्त आर्मेनिया भी बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बनने की कोशिश में जुटा है। इसी वजह से वहाँ की सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद ने चेतावनी दी कि पुतिन अगर आर्मेनिया आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसीलिए आर्मेनिया के सांसद ने पुतिन को यह नसीहत भी दी कि वो आर्मेनिया नहीं आए तो अच्छा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़ने के बाद आर्मेनिया की मजबूरी हो जाएगी कि वो पुतिन को गिरफ्तार करे। और इसी वजह से रूस के दोस्त आर्मेनिया ने पहले ही उन्हें सावधान कर दिया। असल में पिछले हफ्ते ही आर्मेनिया की संवैधानिक कोर्ट ने वहां की संसद के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि आर्मेनिया ने 1999 में ही उस संधि पर दस्तखत कर दिए थे जो रोम में हुई थी, और इसी संधि के प्रस्तावों के आधार पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चलती है। लेकिन आर्मेनिया ने इसका सदस्य होने की तरफ कदम अब बढ़ाए हैं, लेकिन उसके लिए ये सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसा साबित हुआ, क्योंकि उसके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बनने से पहले ही पुतिन के खिलाफ वारंट जारी हो गया। यानी पुतिन को युद्ध अपराधी बताते हुए उन पर एक ऐसा आरोप लगा जिसके बाद वो 123 देशों में गिरफ्तार किए जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया के 123 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं और आर्मेनिया भी अब उसका सदस्य बन सकता है।
जिसे लेकर रूस ने 2 रोज पहले सख्त नाराजगी भी जताई। तब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि रूस ने आर्मेनिया को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से दूर रहने की धमकी दी, क्योंकि रूस और आर्मेनिया दोस्त हैं। आर्मेनिया में रूस ने अपनी सेना के बेस बना रखे हैं। इसके साथ ही वो रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल है। और कहा जा रहा है कि पुतिन आने वाले वक्त में आर्मेनिया का दौरा कर सकते हैं। लेकिन अब आर्मेनिया खुलकर ये कह रहा है कि पुतिन उसके यहाँ गिरफ्तार भी हो सकते हैं। माना जा रहा है कि आर्मेनिया के सांसद की इस चेतावनी के बाद पुतिन का गुस्सा आर्मेनिया पर भी फूट सकता है। इधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर रहे और लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1031 अंकों के उछाल के साथ 58,991 पर रहा, जबकि निफ्टी 279 अंकों की बढ़त के साथ 17,359 पर बंद हुआ। इस बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की स्टडी में सूरज की सतह पर एक नया छेद पाया गया है। ये छेद भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि साइज में पृथ्वी से 20 गुना बड़ा है। अहम बात यह है कि सूरज में छेद मिलने की ये एक हफ्ते में दूसरी घटना है। इसलिए वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि सूरज का छेद पृथ्वी को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचा सकता है। हालांकि इसे छेद कहा जा रहा है, पर असल में ये छेद नहीं बल्कि सूरज में वो बड़ा सा हिस्सा है जो कि उसके बाकी हिस्सों से ठंडा है। अनुमान है कि सूरज के इस छेद की वजह से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी तेज चल रही सोलर विंड पृथ्वी पर आ सकती है। स्पेस में रिलीज होने वाली ये सोलर विंड पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे उपग्रहों को बर्बाद कर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि पावर कट हो सकता है, यहां तक कि उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है। इधर दिल्ली में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसका मतलब है कि उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उधर एक दूसरे को धमकियां देते आ रहे रूस और अमेरिका के बीच अब ऑल आउट वॉर छिड़ने की आशंका गहरा गई है, क्योंकि अमेरिका ने जिस बात का डर जताया है वही हुआ। पुतिन ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के रूस में काम कर रहे एक पत्रकार पर हाथ डाल दिया। इसलिए डर है कि अब अमेरिका वर्सेस रूस खुलकर हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने आम नागरिक पर जरा सी आंच बर्दाश्त नहीं करता। और यहां तो पत्रकार का मामला है, वो भी कोई छोटा मोटा पत्रकार नहीं, बल्कि रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने अमेरिका के नामी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार इवान गिर्शकोविच को हिरासत में लिया है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को सीधी सीधी चेतावनी जारी कर दी है कि वो भूलकर भी रूस न जाएं, क्योंकि रूस में उनकी जान को खतरा हो सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तो ये तक कह दिया कि जो अमेरिकी पहले से ही रूस में मौजूद हैं, वो भी वहां से तुरंत निकल जाएं। मतलब अमेरिका को समझ में आ गया है कि पुतिन अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। अमेरिका की आशंका जायज भी है, क्योंकि शीत युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस ने अमेरिका के किसी पत्रकार को जासूसी के शक में हिरासत में लिया। इसलिए अमेरिका को किसी भी वक्त रूस से युद्ध होने की आशंका दिख रही है। रूस का आरोप है कि इवान गिर्शकोविच अमेरिका के जासूस हैं, जो बाइडेन सरकार के इशारे पर रूस पर नजर रख रहे थे। रूस ने दावा किया कि उसने अमेरिकी पत्रकार को रूस की एक डिफेंस कंपनी के बारे में टॉप सीक्रेट जानकारियां जुटाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। अमेरिका और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रूस के आरोपों को गलत बताया, लेकिन रूस तो अड़ गया। उसकी एक कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार को 29 मई तक हिरासत में भेज दिया। और अगर अमेरिकी पत्रकार पर जासूसी का आरोप साबित हो गया तो रूस के कानून के हिसाब से उन्हें 20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए अमेरिका आरोप लगा रहा है कि पुतिन उसके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल खेलने में लग गए हैं। उसका मानना है कि यूक्रेन की मदद करने की वजह से पुतिन अमेरिका से बदला निकाल रहे हैं, क्योंकि जब रूस अमेरिका से सीधे सीधे भिड़ नहीं पाया तो वो अब उसके पत्रकार को हिरासत में लेकर बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इधर बिहार में बिजली के दाम बढ़ाने से नीतीश सरकार ने इनकार कर दिया। हाल ही में BERC यानी बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली कंपनियों को 24% दाम बढ़ाने की मंजूरी दी थी। लेकिन अब बिहार सरकार ने फैसला लिया कि बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। एक टैरिफ होना चाहिए, वन नेशन वन टैरिफ। क्यों? नीतीश सरकार ने बिजली बिल में सब्सिडी देने के लिए अलग से 13,114 करोड़ देने का ऐलान किया।